अस्सलामुअलैकुम। आप मौजूद हो मोहम्मद नईम के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी पे। बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब देखो जी, जो लोग मुखालफत करते हो तो सीधे कमेंट्स के अंदर करो, डरो ना। मगर एक चीज़ को बिल्कुल आप क्लियर कट उसका सवाल जवाब करो कि बात यह है कि पाकिस्तान, आप लोग जितने भी जानते हो, पाकिस्तान आर्मी है ना, इसमें से मैंने कैप्टन भी, मेजर भी, सब रिटायर होते हुए देखे हैं। और उसके बाद मैंने इन बेचारों को बैंक की नौकरी या बैंक के आगे गार्ड खड़े होते हुए नज़र आया है। क्यों नज़र आया है? कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी तनख्वाह पे गुजारा किया है। तो खुदा के बंदो, कभी वापडा या पुलिस वाले आप लोगों ने देखे हैं कि जी वो कभी बैंक के आगे गार्ड खड़े हुए हैं रिटायरमेंट होने के बाद? क्योंकि उन्होंने करप्शन से इतना पैसा कमा लिया होता है कि उसके बाद वो उन्हें बैंक के आगे गार्ड खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से, यानी कि आप लोग जितने भी मुआशरे के अंदर लोग हो पाकिस्तानी, इस चलो अपने अपने मोहल्ले में, गली में, अपने इलाके में, अपने ब्लॉक के अंदर नजर दौड़ाओ कि जो फौज के अंदर से रिटायर होके आता है वो क्या करता है बेचारा? हद दर्जा वो परचून की दुकान डालता है, वो खोल के बैठ जाता है। आप लोग ये बताओ कि अगर उसके पास करोड़ों रुपया होता, उसे परचून की दुकान खोलने की ज़रूरत क्या थी? खुदा के बंदो, वो हमारे लिए जान देते हैं। अगर ये सियासतदान इतने ही अच्छे होते तो ये एक होके बैठते, बात करते, मुल्क को चलाते। एक इदारा है कि जो मुल्क को के अंदर जिसका डिसिप्लिन है एक, उसके मुताबिक देखो, कभी भी कोई फौजी या रिटायर होके आता है ना, वो परचून की दुकान भी चलाता है ना, उसके अंदर भी डिसिप्लिन नज़र आता है। मगर मुआशरे के अंदर जो अनडिसिप्लिन है ना, वो उसकी दुकान नहीं चलने देता। क्योंकि हम जिस परचून की दुकान पे गए, हमने सिगरेट उठा लेनी है वहाँ से, या टॉफ़ी उठा के खा लेनी है, या दुकानदार भी नहीं पूछेगा बेचारा। मगर जो फौज से रिटायर होके आता है वो एक डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। वो ना किसी को टॉफ़ी उठाने देता है, ना सिगरेट फ्री में उठाने देता है। तो अब यहाँ लोग सारे कहते हैं कि जी फौज यूं, फौज यूं, फौज यूं। खुदा के बंदो, आप लोग चलो मिसाल से मुझे जाहिर करो ना कि आपके इलाके के अंदर कोई भी फौजी भाई रिटायर होके आया है, उसके बाद जी वो महल डाले बैठा है। नहीं, वो परचून की दुकान डाल के बैठा होगा बेचारा, उसके अंदर से रिज़्क कमाना। या अगर वो परचून की दुकान में, पहली बात उसकी परचून की दुकान चलेगी नहीं क्योंकि वो डिसिप्लिन के मुताबिक चलता है, या फिर वो हद दर्जा बैंक के गार्ड लग जाता है। अब आप एक लोग ये बताओ कि कभी पुलिस का मुलाजिम, बेशक आम सिपाही है, आप लोगों ने देखा है कभी वो बैंक के आगे गार्ड खड़ा है? नहीं। उसने रिश्वत से इतना पैसा कमा लिया होता है कि उसे बैंक के आगे गार्ड खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई वापडा से रिटायर होके आया हो, आपने कभी देखा हो कि जी वो बैंक के आगे गार्ड खड़ा है? आपने कभी रेलवे से देखा हो, PIA से देखा हो? खुदा के बंदो, कुछ तो हक की बात करो। देखो, गलतियां हो सकती हैं इदारे के अंदर, मगर इसके अंदर 95% हमारी आर्मी के अंदर खुदा के बंदो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी उनकी सिंपल, को 1 रुपए भी करप्शन का नहीं होता। उनकी ज़िंदगी से अंदाज़ा लगा लो यार, अपनी गले मोहल्ले में देख लो, मेरी बात पे यकीन ना करो। आप अपने गली मोहल्ले में देखो कि जी मुझे, चलो दिखाओ, मुझे मैसेज भेजो कि जी फलां अपना है ना जो मेजर या कैप्टन रिटायर होके आया जी, वो वहाँ महल डाल के बैठा है। नहीं, वो परचून की दुकान या किसी और चीज़ की दुकान डाल के बैठा होगा अपना वक्त गुजारना। हद, उसे जो पेंशन मिलती है उससे क्या करता है वो बेचारा? वो अपने बच्चों की शादी मुश्किल कर सकता है। वो अपने बच्चों की शादी करता है, उसके बाद वो कोई छोटी मोटी दुकान डाल के बैठ जाता है, या दुकान नहीं डाल सकता तो वो अपना जाके किसी गार्ड, बैंक के आगे या किसी इदारे के आगे गार्ड खड़ा हो जाता है। मुझे किसी भी इदारे का दिखा दो, किसी भी महकमे का दिखा दो, एनीवन, आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी इदारे का कि कोई रिटायर अफसर है, उसके बाद वो जाके कोई जो उसकी पोस्ट थी उससे नीचे आके वो किसी के आगे गार्ड खड़ा होगा, वो अपनी तौहीन महसूस करता है। मगर ये लोग अपनी तौहीन महसूस नहीं करते, ये अपने रिज़्क के लिए खड़े होते हैं। इन्होंने एक अपने बिल्कुल असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती है। ये बिल्कुल फील नहीं करते कि यार हम गार्ड खड़े हैं किसी बैंक के आगे। अब एक कैप्टन है, कैप्टन रिटायर होने के बाद वो जी किसी बैंक के आगे खड़ा या परचून की दुकान, मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जो बिल्कुल मेरे करीबी, जो मेरे मोहल्ले के अंदर मैंने देखे हैं कि कैप्टन रिटायर है, उसके बाद वो परचून की दुकान डाल के बैठा है, इजी लोड कर रहा है, जायज कैश कर रहा है।
वो बताओ खुदा के बंदो, आप मुझे कोई भी पुलिस वाला दिखा दो कि जी वो रिटायर होने के बाद वाप डाला, रेलवे वाला, PIA वाला और एनी अदर कोई भी इदारे वाला कि वो परचून की दान, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे नाम के साथ तो कैप्टन लग गया, अब तो हमारे नाम के साथ SHO लग गया, हमारे नाम के साथ DSP लग गया, अब तो हमारी तौहीन है। ये चीज़ हमें नज़र आएगी हमारी फ़ौज के अंदर। हमें फ़ौज से लाख गिले हो सकते हैं, मगर खुदा के बंदो देखो कि उनके अंदर करप्शन की रेशो जो उनसी है ना 95% नहीं है। हो सकता है कोई 5-4% हो सकता है। आप लोग कमेंट करो, खुले दिल से करो, देखता हूं अगर आप लोगों को कोई उठाए मुझसे बात करो, मगर बात दलील के साथ करो कि जी हमें कोई उठा लेता है, यूं कोई भी नहीं उठाएगा, मगर बात दलील से करो कि क्या वो गलत हैं, क्या ये हकीकत नहीं है, मुझे ये बताओ। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर ब्लॉक में लाजमन फौज का हमारा कोई ना कोई भाई रिटायर होके आया हुआ, अगर मुझे उसकी सिचुएशन बताओ, चलो मैं आऊंगा कैमरा लेके कि मुझे बताओ कि जी वो बड़े महल डाले बैठा है जी, उसके नीचे डाले हैं, पजारों हैं, ये वो कुछ भी नहीं है, उसके नीचे मोटरसाइकिल भी बामुश्किल होगा, वो अपनी बच्चों की शादी करता है तो बामुश्किल करता है रिटायरमेंट के बाद, ये उसकी ज़िंदगी है। तो हम लोग कहते हैं कि जी यूं है फौज, यूं है, इस तरह हरगिज़ ना करें। सियासतदान इतने अच्छे होते हैं ना, तो सियासतदान ये एक जगह बैठ के बात करते, मुल्क को आगे लेके चलते। ये तंज तो बहुत करते हैं, मगर ये सब अंदर से खोटे हैं। ये अंदर से इस चीज़ के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं कि जी यही एस्टेब्लिशमेंट, यही आर्मी हमें सपोर्ट क्यों नहीं करती और हमें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाती। अगर ये मादा परस्तियत से निकलें तो ये बैठें, ये बात करें कि जी हम मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएंगे, हम इदारे को अच्छे तरीके से चलाएंगे, उसके बाद ये बात करें। मगर ये चलाने वाले हैं नहीं, ये हड़प करने वाले लोग हैं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा सियासतदानों ने आर्मी को भी बदनाम कर दिया। मेरा तो मशवरा यही है कि इन हालात के अंदर आर्मी बदनामी तो ले ही रही है, या तो इसे खुद हैंडल करे, मगर जो सिचुएशन है, जो आवाम है, वो मुझे खुले दिल से बताए ना कि आर्मी के अंदर कसूर क्या है, आप लोगों को क्या नजर आया। बैठना चाहिए हर किसी को साथ, बात करनी चाहिए, मगर आप सारी आर्मी को किस तरह गलत कह सकते हो। उनकी जिंदगी तो देखो ना यार, उनकी जिंदगी, आप बैंक के आगे गार्ड खड़ा होता है, आप उससे बड़ी हद तक से बात करते हो, बदतमीजी से भी बात करते हो। आप लोगों को क्या पता कि वो आर्मी का शायद रिटायर कोई ऑफिसर हो, मगर वो अपनी जिंदगी असूलों के मुताबिक गुजारता है। खुदारा इस तरह ना करें। हमारी आर्मी हमारी जान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हाँ, दलीलों से बात करो, मैं हाजिर हूं, जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज।